जाए पड़ती है ना दीदी। बोलिए जय जय श्री राम। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सभापति तुलसीदास महाराज की जय। बोली पावन धराधाम पावन ग्राम गोमती की जय हो, बोली आज की आनंद की जय हो, बोली सब संतन की जय हो। सुनावत थे नहीं सुनावत थे आई सुनावत थे तो कैसे चेटो पोट नहीं करो पत्थरक देवता हालों डोलो चियो चाव नहीं करे एकदम सुकुरदुम हो गए है। कैसे दिखा था सुर्पनखा कस। चलिए एक बार जोरदार जयकारा हो जाए। बोलिए जय जय श्री राम। छत्तीसगढ़ महतारी की पावन कोरा में विराजमान पावन धराधाम पावन ग्राम गोमती, जहाँ ज्ञान भक्ति वैराग्य रूपी ये त्रिवेणी संगम हित कल कल छल छल करत बुहावत है। और जीकर अथक प्रयास से ये धर्मग्राम गोमती में मानस रूपी मंदाकिनी की उद्गम हित हो है। ऐसा आयोजक समिति के जम्मो पदाधिकारी गण गुरुदेव मन के साथ कबल में अवैया जवैया बहुत सुंदर अपन बोली भाखा में शोर करिया, सबला सकेल बटोर के एक सूत्र में बांध के रखिया। मानस रूपी रथ के सफल सारथी
मानस के प्रकांड विद्वान मृदभाषी आदरणीय गुरुदेव उद्घोषक महोदय जी के सादर चरण कमल में ये दिव्य मंच में अपन गरिमामय उपस्थिति प्रदान करने वाली जम्मू ममतामयी करुणामयी वात्सल्यमयी महतारी मन के सादर चरण कमल में राजा दशरथ के समान धर्म की धुरीला धारण करने वाले श्रद्धे पिता तुल्य बुजुर्ग सियान मन के सादर चरण कमल में राम के समान बैठे भैया, सीता के समान बैठे दीदी, ये पावन वसुंधरा के गोद में खिलैया नान्हे नान्हे बाल गोपाल, ये गांव के माटी महतारी जम्मू देवी देवता, धर्म मंच में सूक्ष्म रूप में विराजमान भक्त वत्सल संकट मोचन हनुमत लाल जी महाराज, कौशल्या भंडार में सेवा प्रदान करने वाले जम्मू सेवा भावी सदस्यगण बन के ये धर्म मंचला सजाए माँ अपन परिश्रम के एक अंश दान करने वाला आप सभी दानदाता के सादर चरण कमल में। और दीदी जी आपके विशेष स्नेह मोल प्राप्त हो है, बहुत ही सुंदर आप उपहार मोर लिए संजो के रखे रहे हो, तो आपके भी जम्मू कुटुंब परिवार के सादर सादर चरण कमल में। और एक झनऊ मोर मायारू ककल में बहुत मिस करत हो, पूछत रहे हो तो नहीं आहे साल ऐसे कहत रहे से ओ साल ना नाना प्रकार के मोल कांदा कुसक हवा है और जीहा में खाए रथो ना जे चीज ला तिल कभू नहीं भुलाओ गाय पर छोड़बे नहीं करो, नहीं आहे तब होली ही कल बैठ के मैं प्रणाम करत हूँ। परमात्मा के कथा तो अनंत है अथा है सज्जनों, और एकर पार तो बड़े बड़े संत ऋषि मन नहीं पा सके है, हजार मुखवाले से स्नाग एकर बखान नहीं करे है। मैं तो मंद बुद्धि अबला जाति और नारी परानी और कहाँ ले भगवान के ये गूढ़तम रहस्य भरे कथा प्रसंग में मैं गोता लगा सकूं, फिर भी आओ बाबा गोसाई दास जी महाराज के काल जय रचना ये रामचरितमानस जेकर बारे में संत शिरोमणि प्रातः स्मरणीय बाबा गोसाई दास जी महाराज कहते कथे कि कभी न हो न चतुर कहाऊं, कभी न हो न चतुर कहाऊं, मति अनुसार राम गुण गाऊं, एक घड़ी यादो घड़ी पुनि यादो के याद, तुलसी चर्चा राम के कटे कोटि अपराध, ये भाव लेके हमार भाग के मिले कथा प्रसंग में चर्चा करे के प्रयास करबो। बोली भाखा गायन वादन में त्रुटि अवश्य भावी है, ना नहीं लइका आप सबो समझ हो, क्षमा करे के प्रयास करहु। बोली श्यावर रामचंद्र की जय, बोली साचे दरबार की जय। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। दिले बढ़ा भाई। सदा भवानी दाहिनी सन्मुख रहे गणे, पांच देव मिल रक्षा मेरी माँ की रहमत ने दुनिया में ना कर दिया, मेरी माँ की रहमत ने दुनिया में ना कर दिया। मैंने भी अपना माँ तेरे नाम कर दिया, राजा और रंग को तूने अपना बुला कर लिया, मेरी माँ की रहमत ने दुनिया में ना कर दिया। मैंने भक्ति की राह पकड़ ली है, माँ तेरी छावत ही मैंने, मुझको नहीं और कुछ करना है, दरबार किसी की न चढ़ना है, मुझे पास तुम्हारे आने दो, नित शीश चरण में झुकाने दो।
राधे और बढ़ा भाई माइक वाला मन कैसे समझते जानते हो गायिका जी हरे और व्याख्याकार के जीव नो है कथे आओ मैं जानता हूँ हे मन सौतेला व्यवहार करते कलाकार मन के साथ नहीं करो अरे सॉरी 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 नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः सियावर रामचंद्र की जय। अखिल ब्रह्मांड नियंता भगवान श्री सीताराम जी के अकारण करुणा के कारण आज हमारे जैसे नाने अबोध लइका मल्ला अवसर मिले है मध्य रात्रि के पावन बेला में भगवान के संक्षेप में कथा ला कही के वाणी ला पवित्र करे के वास्तव में संतो ये परमात्मा की कथा तो अनंत है भगवान के समान राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार सुनी आचरण न मानहि जिनके विमल विचार भगवान तो अनंत है संतो कहाँ पर मेरे राम जी नहीं है तुझ में राम मुझ में राम सृष्टि के कण कण में राम हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम प्रकट हो ही मैं जाना भगवान कहाँ पर नहीं है अगर भरोसा करो ना दीदी हो तो लाइट में भगवान माइक में भगवान हम सबके अंतःकरण में भी परमात्मा के ही वास है। बड़े बड़े भगवताचार्य मन कैसे कथे हमर मन से ही रामायण वाली मन से ही कथे का तुहर गोड़ मन के घोलट घोलट के पांव पर कही के सुन थोती सुनो भागवत गोमतिक मन तुहर गांव में थोथे होते ती होए कथो एकदम सुकुर तुम हो जाते कौन जनी कदे डहा ले आहे की कथे मोला कैसे दिखा तो तेला बताओ राक्षसी ना सर नहीं दिखा तो चिट्टो पोर तो खलो करे करो मैं कहा मैं मोला व्याख्या करे नहीं आया दादा कथा वथा कही कहा था उन्हें तो फिर मोर बस के बात तो हमें तो सिर्फ व्यथा वाली हो है ना। तो भगवान इतिहास सब जगह समाये हुए है हम सबके अंतःकरण में भी परमात्मा के विराजमान है। अरे मोह के तू कहाँ ढूंढता बंदे मैं तो तेरे पास रे कथे ना बड़े बड़े महाराज श्रीमन कि आप सबके अंतःकरण में विराजमान भगवान श्री सीताराम जी को मैं प्रणाम
करता हूँ। कथे के नहीं कहा है, कथे ना। तो देखो सजनों, ये विश्वास की बात है। विश्वास रही ना तो हर जगह जर्रा जर्रा में, हर कण कण में परमात्मा हित समाये हुए हैं, है ना। नजरें जब बदली, अरे नजरें जब बदली तो नजारे बदल गए। देखा कश्ती का रुख तो किनारे बदल गए, किनारे बदल गए। कहाँ पर मेरे राम जी नहीं है, सब जगह तो मेरे परमात्मा है, वो समाये हुए हैं, है ना। तो अब आप सब संक्षेप में यात्रा कराए के प्रयास करथन रामचरितमानस के सप्तम सोपान कांड उत्तर, जिकर बारे में कथे की प्रश्न जगत में पैदा करते, अरे प्रश्न जगत में पैदा करते, हलचल करते हैं ब्रह्मांड, और सब प्रश्नों के उत्तर देता ये रामचरितमानस का सप्तम सोपान उत्तरकांड। उत्तरकांड उत्तरकांड ऐसा उत्तरकांड की पावनी गाथा। और जब जब उत्तरकांड मिलते नहीं तर मोरजी लफ लफ करत रहते, पति अहू नहीं एकदम धकर धकर करत रहते। का पाए जानथो, देख भैया ये उत्तरकांड की विशेषता का है। तो ये उत्तरकांड में ना उत्तर लिख के गोसाई दास जी महाराज है परोस दे है। अब प्रश्न खोजो पहली हबे है। अब सोचो तो तोर का नाम है, नोनी कही के पूछे के बजाय कोई अचानक से तो नाम ले पुकार दे, अनजान आदमी है तो डर्राबे नहीं डर्राबे, कैसे मोर नाम न जान डरी दे कही के, सही है रितते है ना। तो वैसने बाबा गोसाई दास जी महाराज है ना, ये उत्तरकांड में ना उत्तर लिख दे है। अब कथे प्रश्न खोजो कही के तो कोई खोट डरहीगा नहीं खोज सके, फिर भी अब प्रयास तो करे चला पड़ी। दोहा क्रमांक 20 बाबा गोसाई दास जी महाराज की बहुत सुंदर लेखनी कि वर्णाश्रम निज निज धर्म नीरत वेद पथ लोग चलहि सदा पावहि सुख ही नहीं भय शोक न रोग। सियावर रामचंद्र की जय। लिखिए कि वर्णाश्रम निज निज धर्म नीरत वेद पथ लोग चलहि सदा पावहि सुख ही नहीं भय शोक न रोग। यही में मुला चर्चा करे के आदेश मिले है। ये तो बाबा गोसाई दास जी महाराज के लेखनी है। आओ संत बने कर भाव का दे है, आप सबों के बीच रखे के प्रयास करथन। लिखते कि सब लोग अपने वर्ण और आश्रम के अनुकूल धर्म में तत्पर हुए सदा वेद मार्ग पर चलते हैं और सुख पाते हैं। उन्हें ना किसी बात का भय है, ना शोक है, ना कोई रोग ही सताता है। ये हरे ये दोहा के भाव अब मंथन करे की कोशिश करबो। एकल पहली एक भजन के सौगात देथन राम राज्य के स्थापना की ओर आप सब ला लेके जाऊं। परमात्मा है ते राजा बन के बैठ गए भगवान श्री रामचंद्र जी। हा और गोसाई दास जी महाराज है ते लिखते कि राम राज बैठे त्रिलोका हर्षित भई गए सब शोका बैरु न कर काहू सन कोई राम प्रताप भी समता खोई। राम राज बैठे त्रैलोका हर्षित भय गए सब शोका। सियावर रामचंद्र की जय। आप भी चाहते हो और हम मन चाहते हैं कि संसार में राम राज आए, ये गोमची गांव में फिर से सुराज आए। ये चाहतो कि नहीं चाहो कि चाहतो का रावण राज आए हमारे गांव में कहीं के चाहतो का नहीं चाहो नहीं। जब भी कल्पना करते तो राम राज्य की कल्पना करते। तो आखिर ये राम राज्य की विशेषता का है। अब एक भजन के बाद आप सब ले जाए के प्रयास करबो कि वास्तव में राम राज हरे का चीज। अब ये राम राज्य की स्थापना है ते होते कब। एक भजन के पश्चात प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। हरिओम जय श्री राम।
मानस प्रेमी सज्जनों, लिखी कि वर्णाश्रम निज निज धर्म, नीरथ वेद पथ लोग, सियावर रामचंद्र की जय। राम राज्य में ना सब वर्ण के आदमी है ते मन अपन अपन धर्म के अनुकूल कार्य करे, वेद मार्गी रहे, सब सत्य के पालन करे। वास्तव में भैया लंकापति रावण के डंका बजा के भगवान है ते नहा सिंहासन में आरूढ़ हो चुके हैं। ऐसे तो मानस में अनेक आसन के वर्णन होते, जैसे भगवान है ते वरासन में बैठी, इस वरासन के बाद में महाराज दशरथ जो है वो भगवान ला सिंहासन में बैठाना चाहिए, लेकिन होई वही जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ा वही शाखा। भगवान है देह सिंहासन में नहीं बैठे, सीधा सीधा कहाँ बैठ गए है ना, वरासन के बाद में भगवान है देहा मृगासन में बैठ गए, दाई हो कुशासन में बैठ गए। और कुशासन और मृगासन में बैठे के बाद में अंत में बैठे भगवान रामचंद्र जी हेते नहा सिंहासन में। भैया कल्पना तो करिस महाराज दशरथ हेते अपन हृदय रूपी सिंहासन में भगवान से सीताराम जी ला बैठाए के, लेकिन ये महाराज दशरथ है तीन विचार करिस जीवन में। पहला विचार का कर रही कि मैं राम को युवराज बनाऊंगा, दूसरा विचार ये करते कि मैं राम को कल युवराज बनाऊंगा, और तीसरा विचार करते कि मैं ये अयोध्या को राम की राजधानी बनाऊंगा। महाराज दशरथ के विचार जो है वो जीयत तो पूरा नहीं हो सके है, लेकिन आज महाराज दशरथ के अंतकाल के बाद में है ना, आज भगवान है 14 वर्ष के वनवास ला काटे के बाद में पुनः अयोध्या नगरी में आरूढ़ हो चुके, सिंहासन में भगवान रहते बैठ चुके हैं सज्जनों। और बताते कि राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए सब सो का, सियावर रामचंद्र की जय। भगवान श्री रामचंद्र जी है राज सिंहासन में बैठ चुके हैं, तीनों लोक में शांति है, खुशी है, सौम्यता है ते छा चुके हैं। और वास्तव में ये रामचंद्र जी हरे कौन तब बताते कि जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर तय त्रिलोक सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। मेरे राम जी है वो सबको शांति देने वाला है, सबको विश्राम देने वाला है। और आज ये भगवान है वो सिंहासन में बैठ चुके, राम राज है आ चुके हैं, तो राम राज्य आते कैसे भैया जीवन में। कल्पना तो सब करथन हम राम राज लाने के, कल्पना तो सब करथन सुराज लाए के, लेकिन ये राम राजा थे कब, ये राम राज आखिर है का चीज। तब बताते कि राम राज्य है ते प्रेम के राज्य है भैया, ये राम राज्य है ना ते हृदय परिवर्तन के राज्य है, ये राम राज्य है ते सत्य के राज्य है, भाईचारा के राज्य है, सद्भाव के राज्य है ना, प्रेम के राज्य है। राम राज्य है ना ते कब आते तब बताते कि जब सबो मत है ना गुरुजी हो ते बराबर पड़ जाते ना, तब कहीं जाके राम राज्य के स्थापना है ते होते भैया। जैसे चुनाव होते सरपंच चुनाव, तो एक दो वोट है ते बहरा जाही, तब फिर गोमची गांव में सरपंच है बनी ही ऊपर डहर ही नीचे डहर। लेकिन ये राम राज में जहां दो मत है ते बहराए रहीस नहीं, भगवान राजा बनैया रहीस, लेकिन मंथरा और कई के वोट है ते बाहर चल देता भगवान है ते सानुज सी समेत प्रभु राजत परन कुटीर, भक्ति ज्ञान वैराग्य जनो सोहत धरे शरीर। भगवान है ते बैरागी बन गए रहीस, और आज परमात्मा ला फिर से अयोध्यापुरी में लाए बर सबो नर नारी मन है ते मन बड़ा जप तप नियम व्रत करे है जीवन में। अब सती गोसाई दास जी महाराज हेते लिखिस कि वर्णाश्रम निज निज धर्म, नीरथ वेद पथ लोग, सियावर रामचंद्र की जय। आइए पुनश्च एक भजन। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। 22 तारीख में अभी अयोध्या में राम बैठे थे नहीं राजा बन के। दिवाली मनाए हो कि नहीं मनाए हो? हर साल एक बार दिवाली मना, लेकिन ये साल 2 बार ले दिवाली मनाए हैं। भगवान है ते राजा बन के अयोध्यापुरी में
बैठ चुके हैं मोर राम लला है तो आओ उन्हीं को समर्पित एक प्यारा सा भजन बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, हो मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। बोली राजा रामचंद्र की जय। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। अवध में राम आए
श्री राम मानस प्रेमी सजनों लिखित कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहू व्यापा। कथे कि राम राज में भैया ना तो कोई ला है ना दैविक और दैहिक और भौतिक, ये तीन प्रकार के जो ताप थे ना वो जीवन में कोई नहीं व्यापत थे। तब मैं पूछता हूँ कि और दूसरा मन राजा बनी सबला संताप रहा है जीवन में, लेकिन ये साक्षात भगवान है ते राजा बन के बैठ गए हैं और कोई ना कोई प्रकार के कष्ट नहीं है, कोई ना कोई प्रकार के संताप नहीं है, कोई ना कोई प्रकार के तकलीफ नहीं है। तो काबर नहीं है का भगवान है ते कुछ जादू मंत्र कर दे रही सोई का मैं राजा बन के बैठत हो तब मोर प्रजा मन ला कोई दुख मत होए कहीं के सोचे पाते है ना। नहीं तो ऐसे नहीं हो सके भैया, संसार में जो आहे ना बोला जाल पड़ते ऐसा ना कोई फूल बागों में खिला जिसे खिल के न कभी मुरझाना पड़ा। विधि का अटल विधान यही जो आया जगत में उसे जाना ही पड़ा, जो आया जगत में उसे जाना ही पड़ा। संसार में ऐसा कोई जीव नहीं है जिला दुख नहीं रहा है, लेकिन एक ऐसा राम राज्य है का भगवान है ते जादू मंत्र करते जी सोई का मैं राजा बनत हो तब मोर प्रजा मन ला कोनो प्रकार के दुख मत होए कही के। नहीं भैया ऐसा बात नहीं है। बाबा गोसाई दास जी महाराज थे सुंदर सूत्र देते जीवन में कथे कि वर्णाश्रम निज निज धर्म नीरत वेद पथ लोग चलहि सदा पावहि सुख ही नहीं भय शोक न रोग। सियावर रामचंद्र की जय। भगवान कोई जादू मंत्र नहीं कर रही भैया कि कोनो आदमी ला दुख मत होए कही के। एकर वजह कारी तब बताते कि सब आदमी ही तेमन अपन वर्ण के व्यवस्था के अनुसार से आचरण करे दाई हो है ना। जैसन जैसन समाज में व्यवस्था बनाए जाते वर्ण व्यवस्था के हिसाब से, जैसे सूत्र लहावे है ना सेवा करे के, व्यापारी मन लहे वैश्य मन लहावे है ना, व्यापार करे के ब्राह्मण मन लहावे ज्ञान दे के है ना, और जो छत्री है ते मन ला का देश के रक्षा करे के दायित्व मिले है। और ये बस सब है ते मन अपन अपन हिसाब से कार्य में लगे है, अपन धर्म के निर्वहन करत है ना। ब्राह्मण है ते ना विद्या अर्जन करवावत है, क्षत्रिय है ते ना देश के सेवा करत है ना। चार प्रकार के वर्ण रथे की नहीं रहा है ना, चार प्रकार के वैश्य शूद्र क्षत्रिय और ब्राह्मण है ना। तो सब है ते मन अपन अपन सेवा धर्म में लगे हुए हैं, कोई है ते काकरो ऊपर हस्तक्षेप नहीं करत है। और आज देखथन भैया ब्राह्मण मन है ते मन चप्पल बेचत है, हमारा संशूद्र मन है ते मन एक कथा पंडाल में बैठ के कथा कहथन। तब वही की नहीं यही जीवन में व्यथा सही है कि नहीं है। यही है कलयुग का स्वरूप। कलयुग में ना सब कुछ उल्टा ही उल्टा होते भैया है ना। महाराज मन है ते मन वहां ढाबा चलावत है नोनी सही है कि नहीं है। शर्मा भोजनालय लिखे रहते दादा अब हमारा संग तेली मन हा या रामायण पढ़ाथन बैठ के मंच में सही है नहीं। महाराजिन मन पैसा गिनत रहते बैठ के वो करा अब हमन हा धर्म की ध्वजा फहरावत है। तो जीवन में संताप नहीं यही तब का होई। ये सृष्टि के नियम के साथ हमन खिलवाड़ करथन है ना। और यहाँ पर राम राज्य की विशेषता ये है कि राम राज्य में ना जेकर जैसन धर्म है ना वो वैसने काम करत है। जैसे पिता के धर्म ला पिता निर्वहन करत है, पुत्र के धर्म ला पुत्र ही ते निर्वहन करत है, सास है ते सास बन के हावे और बहू है ते बहू बन के रहिए। तब कहाँ ले वो घर में झगड़ा लड़ाई हो ही दादा सही है कि नहीं बताओ तो। भाई सास है ते सास बरोबर हावे माता कौशल्या बन के, अब बहू है ते भैया सीता बरोबर आज्ञाकारी है। बहू दे तो वो एक कप चाय कहा तो गुड़ 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 जाग बनावा थे। अब आजकल के कलयुग के बहू मन दे तो वो एक गिलास पानी वो गला सुखाते कही तो तोर गोड़ हाथ नीचे ले का कही देते ता कहाँ झगड़ा नहीं होही। क्लेश के वजह यही है
कि हम मन हेते मन अपन आपला बड़े समझथन। लेकिन ये राम राज्य की विशेषता ये है, इसमें जीव है ना वो कतई छोटे बड़े का अनुभूति नहीं करे, कर ही परस्पर सब नर प्रीति और चल ही स्वधर्म निरत श्रुति नीति सियावर रामचंद्र की जय। सब वेद मार्गे थे, सब धर्म के अनुयायी थे, सब परमात्मा के परम भक्त थे। और जब भगवान हेते 14 साल ले छोड़ के चल दे रही ना, तब ना जाने वो अयोध्या वासी मन हेते मन कतका जीवन में नियम लाने हैं, कतका जीवन में संयम लाने हैं, तब कहीं जाके भगवान हेते फिर से वापस आए भैया। अब ओकरे से तीवन कान पकड़ के चेत गए है, 14 साल ले भगवान के भी रहला बहुत भोगे हैं। अब हमला जीवन में इसे कोई कर्म नहीं करना है, जेकर कारण से फिर से परमात्मा हेते हमारे जीवन से रूठ के चले जाए। और एकर कारण वजह है एकरे से ये राम राज्य में ना कोई दुखी नहीं है, कोई ल भय नहीं है, कोई ल सुख नहीं है ना, अब कोई ल दुख नहीं है। अल्प मृत्यु नहीं कहो नहीं पीरा, सब सुंदर सब बीरज शरीरा, नहीं दरिद्र कोई दुखी न दीना, नहीं को अबुध न लक्षण ही ना सियावर रामचंद्र की जय। ये राम राज्य में कोई गरीब नहीं है आदमी मन, है ना, कोई भी निर्धन नहीं है, सब हेते हिष्ट पुष्ट है, काकरो शरीर हेते रोगी नहीं है, काकरो शरीर हेते कुरूप नहीं है, सब सुंदर है। आओ आगे भाव दे के प्रयास करथन, ये पुष्ट कहाँ होते, वास्तव में राम राज्य की स्थापना करे कौन है, अब कदे कर राम राज्य की स्थापना हो है, कौन हेते दरिद्र नहीं है। आइए एक भजन के पश्चात पुनः आप सभी को ले जाने का प्रयास। और कहा भी तो गया संतों कि संगीत सुनकर ज्ञान नहीं मिलता, अरे मंदिर जाकर भगवान नहीं मिलता, पत्थरों को क्यों पूजते हैं लोग, ऐ गोमती वासियों, अरे पत्थरों को क्यों पूजते हैं लोग, क्योंकि विश्वास के लायक इस जहां में इंसान नहीं मिलता, विश्वास के लायक इस जहां में इंसान नहीं मिलता। तो वास्तव में पीला बत्ती संकेत होवा थे, तो आओ एक कथल समेट दी हो। ये जो राम राज्य की स्थापना है ना, ते कौन जगह हो है, तो गंगा घाट में हो है दाई हो। और करे कौन है जानथो, केवड़ जी महाराज डोंगा चढ़ा लानी तीही करे है ना, राम राज्य की स्थापना ला। देखो कथी कि नहीं दरिद्र कोई दुखी न दीना, केवड़ जी महाराज ला भगवान हेते जब गंगा पार करे ना, केवड़ जी महाराज हेते ना उतार के अपन हाथ के मानिक के मुद्री देवत रहे, अंगूठी देवत रहे कि केवड़ जी महाराज ते काय कर। तब कथे कि केवड़ जी महाराज ते ले भैया उतराई है ना, मुमला गंगा पार कराए हस। तब केवड़ जी महाराज कह दिसी, नाथ आज मैं कहा न पावा, कथे कि भगवान आज मैंने क्या नहीं पाया, बहुत काल की न मजूरी है ना, बहुत समय तक लंबा काल तक मैं मजदूरी करे हूँ, तब कहीं जाके विधाता है ते फल न दे मोला, है ना। और आज कथस की मोला ले कहीं के सोचो वो केवड़ जी महाराज के है ना मन के वो साहस ला, हमारा वो आप बनसन होते त ललचहीन ललचाह रथन त धर लेते है ना। केवड़ जी महाराज ला जे देवत रहे ना मानिक के मुंदरी, ओकर कीमत अतका रहे, कथे कि केवड़ के 7 पुरखा है ते तर जतीस भैया, दरिद्रता के नामों निशान मिट जाते। लेकिन केवड़ जी महाराज कथे कि मुल नहीं चाहिए भगवान ये सब चीज, नहीं भय कोई डर रहा नहीं राम राज्य में कोई हा, मांगी नाव न केवड़ टाना, कही तुम्हार मरब मैं जाना। केवड़ जी महाराज ला भगवान है ते नहा डोंगा मंगा थी, वो भैया केवड़ जरा नाव तो लाना जी, जग गंगा पार तो कराना जी। केवड़ साफ इनकार कर देते, चल तो विष्णु देव बेटा आए अभी। अब कहा साए साए विष्णु देव कौन ला कहा थो, मुख्यमंत्री ला है ना, मुख्यमंत्री आए और कहा साए साए ओकर बेटा है ते आके कहा कैसे, ए गोमची वाला हो मोर बर व्यवस्था करो, कही तो नहीं कर दी, गोमची के मंडर के मारे कौन जनी लेख के जेल में धंधवा दी त नहीं कबो त दादा, अभी ये कर दादा का राज चला थे साए साए कही के नहीं सही है नहीं। अब अभी हमन महतारी वंदन योजना पावथन के नहीं 1000 मिलत काबो तू मन ला ना, तब कैसे करत है दीदी मनहा, महतारी वंदन योजना में मिलत है 1000 पैसा साए साए लुगरा लेबो साए साए। अब कोनो हमला टोक दी नहीं काबर धर के आहस देख, तब कहिबो झाए झाए
तो कहे के मतलब है कि कोई है तो कोई डराने वाला नहीं है। केवड़ जी महाराज है तो नहीं डर रही भगवान ला, कहीं जिसकी मैं लानबे नहीं करो जी तोर भाई मार ही मार दे, मतलब कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है, ये प्रकार से बोल दे। तो राम राज्य की स्थापना गंगा घाट में हो दाई हो, और ये केवड़ जी महाराज है वो ये राम राज्य के प्रथम नागरिक है। और राम राज्य में सब लोग है वो धर्म के पथिक थे, धर्म के रास्ता में चलने वाला रही, एक कारण ना वहां पर कोई प्रकार के दुख नहीं रही से, कोई प्रकार के पीड़ा नहीं रही से, सब लोग है वेद पुराण के बताए हुए मार्ग के अनुयायी थे। ये कथा के भाव आओ पीलावती के संकेत हो चुके हैं। एक प्यारा सा भजन पश्चात प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। सब एकदम ढेरिया बैठे हो। हमारा आखिरी भजन है, सभी से निवेदन तब क्या करना है, क्या करना है, मीठी मीठी ताली की सेवा आप लोग भजन में प्रदान करेंगे। कोई ठेला नहीं बेचना है, सब लोग बूता करना है, नींद के जड़ी बूटी खाना है और मीठी मीठी ताली बजाना है। बोलिए राजा रामचंद्र की। अब कहना है का सिया राम गाले तय हना सगवारी को, सिया राम गाले तय हना ये भैया को, राजा राम गाले तय हना। चार दिन की जिंदगी माता तय भुलाई, छोड़ मोह माया तय प्रभु गुने गाली। चार दिन की जिंदगी माता तय भुलाई, छोड़ मोह माया तय प्रभु गुने गाली। सिया राम गाले तय हना सगवारी को, सिया राम गाले तय हना ये दीदी को।
जय जय श्री राम। आइए एक फरमाइश था आते ही पंथी गीत गाना है कही के मोर रंगना में सबो जन खड़ा हो जाओ तेकर सिटी है ना। चलिए तो आप लोग सब खड़ा हो जाए, अंतिम पड़ाव है ये। होत नहीं होत का भी नहीं करन, हम जिम्मेदार मत बनाओ दान समिति वाला मन। श्री राम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। चलिए ये फरमाइश स्वतंत्र है, जोरदार ताली बजा दीजिएगा। आप मन से स्वतंत्र हो गई है, आपके द्वारा विसर्जन होनी है। और एक दो भजन हमारे जनमानस को, जब तक गीत और गजल सिंगार है नारिया, गीत और गजल सिंगार है नारिया, वक्त आ जाए तो तलवार है नारिया। हाथों में चूड़ी देखकर कमजोर न समझना, रात के 12 बजे के बाद धमतरी से चल कर आई है हमारे बहना। हाथों में चूड़ी देखकर कमजोर न समझना, पापियों की लंका फूकने वाली अंगार है नारिया, अंगार है नारिया। लीजिए मंच आपको सादर समर्पित है, जतका टाइम चला लो। ज्यादा देर नहीं भैया, एक आध भजन करबो, ओकर बाद फिर कथा विश्राम। आरती सजा के रखेंगे, आयोजक समिति से निवेदन है। मोर अंगना मागड़ी ही जेठा, ये बाबा तोर नाम के निशानी अमर रहना। मोर अंगना मागड़ी ही जेठा, ये बाबा तोर नाम के निशानी अमर रहना। मोर अंगना मागड़ी ही जेठा, बाबा
सब जन्मों में मिलना। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कथा विश्राम करबो का एक ठो फाग गीत जल्दी गा देथन ओकर बाद आखिरी करबो। बोली कृष्णचंद्र भगवान की। ए मन नाचत है वे मन टुकुर टुकुर देखत है तालील खलो नहीं बजाए दादा यहाँ का है। अरे बिना प्रकाश के उजाला हो नहीं सकता और बिना दिल के कोई दिल वाला हो नहीं सकता। अरे जो न बजाए मेरे श्याम के नाम में ताली, अरे जो न बजाए मेरे श्याम के नाम में ताली, मेरे श्याम का दीवाना हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। बोलिए आखिरी मंच है, भगवान की। सबको भगवान के नाम से नाचना है। कैसे कैसे रंग रंगे हंसते संसार ला। हायगा विधाता हेलो। कौन पाही तोर पारला। हरिओम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।
हरियर रंग में रुखराइला रंगे हंसते हरियर रंग में रुखराइला रंगे हंसते सैगल साथे अवसराइला रंगे हंसते सैगल साथे अवसराइला रंगे हंसते तारयो पानाला मन के हुदानाला तारयो पानाला मन के हुदानाला लगे मचाला चिरो चारला लगे मचा चिरो चारला आए कभी घाटा तोरे पाली तोर पारला आए कभी घाटा तोरे पाली तोर पारला किसी रंग मार के हुत कैसन सारला किसी रंग मार के हुत कैसन सारला आए कभी घाटा तोरे पाली तोर पारला आए कभी घाटा तोरे पाली तोर पारला मुख मुरली बजाए मुख बंसुरी बजाए छोटे से श्याम कन्हैया मुख मुरली बजाए मुख बंसुरी बजाए छोटे से श्याम कन्हैया अरे छोटे से श्याम कन्हैया हो छोटे से श्याम कन्हैया अरे छोटे से श्याम कन्हैया हो छोटे से श्याम कन्हैया काली दह जाए जमुना दह जाए छोटे से श्याम कन्हैया मुख मुरली बजाए मुख बंसुरी बजाए छोटे से श्याम कन्हैया छोटे छोटे रुखवा कदम के भूया लहे सेड़ा सापरे बैठे कन्हैया 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 मुख मुरली बजाए मुख बंसुरी बजाए छोटे से श्याम कन्हैया अरे छोटे छोटे रुखवा कदम के भूया लहे सेड़ा सापरे बैठे कन्हैया 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 मुख मुरली बजाए मुख बंसुरी बजाए छोटे से श्याम कन्हैया अरे छोटे से श्याम कन्हैया हो छोटे से श्याम कन्हैया अरे छोटे से श्याम कन्हैया हो छोटे से श्याम कन्हैया काली दह जाए जमुना दह जाए छोटे से श्याम कन्हैया मुख मुरली बजाए मुख बंसुरी बजाए छोटे से श्याम कन्हैया राधा धरी सोचे सालवा राधा धरी सोचे सालवा बजने लगारा तोरे चालवा बजने लगारा तोरे चालवा राधा धरी सोचे सालवा राधा धरी सोचे सालवा बजने लगारा तोरे चालवा बजने लगारा तोरे चालवा चला रंग दे हो ना माधव के रंग लालवा चला रंग दे हो ना माधव के रंग लालवा चला रंग दे हो ना माधव के रंग लालवा चला रंग दे हो ना माधव के रंग लालवा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। निषाद जी यहीं पर कथा विश्राम। हेलो एक आरती हो गई तब विसर्जन। एक एक निवेदन है मोर निवेदन ला स्वीकार कर ले भाई। एक होली गीत एक, लेकिन मर्यादा में हट के मंच ला बचा के अपन आप ला बचा के हाँ थोड़ा से हाँ ये आखिरी ओकर बाद रामायण के विसर्जन। थोड़ा दूरी बना के रखो भाई मंच से, मर्यादा मंच है। हाँ। ये अंतिम भजन है, आप लोग निवेदन है आखिरी भजन गावत है। होली गीत होली गीत नहीं गाने, एखन बस्तरिया गीत गावत है। बस्तरिया गीत बहुत जबरदस्त।
प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। ला 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 चढ़ैया झूपत आवे वो रीलो नाचत आवे ना चढ़ैया झूपत आवे वो रीलो नाचत आवे ना सायर ला रे ला रे ला 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 बोलिए राजा रामचंद्र की जय। विदा लेते जाना राम, विदा लेते जाना राम, पवन पुत्र हनुमान विदा लेते जाना राम, विदा लेते जाना राम, विदा लेते जाना राम, पवन पुत्र हनुमान विदा लेते जाना राम। जय जय राजा राम के, जय लक्ष्मण बल
करहु कल्याण छोटा सब आश्रम गए शंभु गए कैलाश रामायण मम हृदय मां सदा करहु तुमवार भोजन जहाँ से आए तह तह करहु कल्याण रामायण वैकुंठ गए विदा होत हनुमान विदा लेते जाना राम विदा लेते जाना राम पवन सुत हनुमान विदा लेते जाना राम विदा लेते जाना राम विदा लेते जाना राम विदा लेते जाना राम। बोली राजा रामचंद्र की जय। श्री राम। आदरणीय आप सब स्थान ग्रहण कीजिएगा, प्रसाद पाकर ही जाना। विसर्जन हो गया है, यथोचित स्थान ग्रहण करे, विदाई किस लिए, प्रसाद लेकर ही जाना। बोल श्री रामचंद्र की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री श्रद्धा महिला मानस मंडली कचना भखारा जिला धमतरी के बहनों के द्वारा आज अंतिम पुष्प के रूप में विराजमान हुई थी और बहुत सुंदर शानदार गायन वादन तबला आर्गन सभी चीज में बहुत ही सुंदर सारगर्भिक व्याख्या के साथ राम कथा पूर्वत रही से आइए आपके सम्मान के लिए आमंत्रण कर दूं। राम जी के दास के रहल 100 रुपए के श्रद्धा सुमन, प्रमोद ड्राइवर की ओर से 20 रुपया, गौकरण निषाद की ओर से 20 रुपया, नाल मास्टर बहादुर निषाद के द्वारा 70 रुपया, पुष्पकर निषाद के रहल 51 रुपया, कल्याण निषाद, केवरा निषाद, सेवती निषाद, प्रेमो निषाद, हिना निषाद, चांदी निषाद, एकता निषाद, लुमेश निषाद की ओर से 80 रुपया, अमोली कांति की ओर से 10 रुपया, पूजा निषाद की ओर से 10 रुपया, दुर्गा यादव, हेमू राम यादव के ढाल 51 रुपया, चंदू लाल देशलहरे की ओर से 10 रुपया, संतोष यादव की ओर से 10 रुपया, नंदूराम निषाद की ओर से 10 रुपया, संतोषी निषाद की ओर से 10 रुपया, ट्विकल यीशु रणवीर की ओर से, हिना निषाद सभी की ओर से 50 रुपया, कविता किशन रुपेन निषाद की ओर से 10 रुपया, डिगेश्वरी निषाद की ओर से 10 रुपया, काव्या की ओर से 10 रुपया, इंसु इंदु निषाद की ओर से 10 रुपया, दीपक दीपिका की ओर से 10 रुपया, रानू रानी की ओर से 10 रुपया, गरिमा श्रद्धा की ओर से 10 रुपया, राज समीर यादव की ओर से 10 रुपया, नागेश्वर नंदनी यादव की ओर से 10 रुपया, नंद कुमार सोहद्रा यादव के द्वारा 10 रुपया, रमेश साहू की ओर से 50 रुपया, चंद्र कुमार पूजा निषाद की ओर से 20 रुपया, टिपिकल गीत की ओर से 20 रुपया, श्रीमान भूखन लाल निषाद, श्रीमती विरेजबाई निषाद, मोहन निषाद, मोहित राम निषाद, कमलेश्वरी निषाद, कुमारी गीतांजलि, कुमारी वेदिका, कुमारी प्रियंका निषाद, इन सभी की ओर से 100 रुपया के श्रद्धा सुमन, गुप्त दान 10 रुपया। और 2 दिवसीय रामचरित मानस के मन संचालिका के रूप में हमारी बेटिया कुमारी कावेरी निषाद, कुमारी माया निषाद, कुमारी खुशी निषाद, आप तीनों जन से निवेदन है कि हमारी आयोजक परिवार की ओर से छोटी सी श्रद्धा सुमन ये राशिला प्रत्येक मंडली को दी जाने वाली राशियों में श्रद्धा सुमन मिलन का बता भाई, मिलन गीता की ओर से 20 रुपए के श्रद्धा सुमन, प्रसाद लेकर ही जाइएगा।
मन संचालक के वाणी से मुक्त होते हुए साउंड माइक पंडाल सब समर्पित करता हूँ महेश भाई को। साधुवाद, धन्यवाद। अभी छोड़े के बेरा नहीं होए गुरुदेव, हमन छोड़वाबो तब छोड़बे, छोड़े के बेरा नहीं होए। नहीं। और यह बछर में मंच सज के तैयार हुई तो सादर नेवता के साथ आपला यह मंच से सादर विदाई हो, सादर विदाई हो। जोन अतेक रात में जोन मानस मंचला सहयोग प्रदान करे ओकरो मन पर भी साधुवाद, धन्यवाद। ऐसे लगत रही कि हमार मंच खाली नहीं है, पूरा भरे भरे लगत रही से। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, आज हमारे गांव में अतेक सुघर ग्राम गोमची में हर साल प्रतियोगिता रामायण का आयोजन रखथन हमारे गांव में, लेकिन हमारे गांव में नहीं, संस्था माना थोड़ा सा कम लगते, ओला ना अच्छा से अच्छा आना चाहिए भाई। काबार एक चीज बताता हूँ, जब को भी करबो कार्यक्रम करथन, लेकिन अच्छा से अच्छा आना चाहिए। और जतका भी सबो मंडली वाले मन बहुत अच्छा अच्छा अपन आयोजन ला बहुत अच्छा कार्यक्रम ला दिसे हुए। एक साथ के हमार आयोजक समिति मन ला बहुत बहुत धन्यवाद देवत हूँ, धन्यवाद। एवं तो गाना चालू करें कि हमार आवाज मजा नहीं आए, काबर को आयोजक समिति मन ला अच्छा लगे नहीं हमारा आवाज ला। आज के बाद ना मैं सोचा था बलिराम यादव बोल रहा हूँ, मैं गोमची निवासी। राधा